अ, आज हम लोग मिशन 20 बैच का स्टार्ट कर रहे हैं। और मिशन 20 बैच एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया भी था आप लोगों को कि जहाँ पर कम से कम समय में ये 20 बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि उनके मुकाम तक पहुँचाया जाए, और इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन केवल मेरी प्रतिबद्धता रहने से कहीं ना कहीं वो चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाती है जितना मैं खुद चाहता हूँ। तो इसके लिए हम अपने बच्चों से एक शपथ या संकल्प भी दिलाते हैं ताकि वो अपने लाइफ में बेहतर करने के लिए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स यानी अपने मम्मी और पापा के सपनों के लिए हमेशा वो अ, इस काम में लगे रहें ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकें। तो आज ये 26 नवंबर का बहुत ही शुभ अवसर है हमारे लिए, जहाँ पर मैं इस बैच का शुभारंभ तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ अपने सभी बच्चों के साथ ये शपथ या संकल्प दिला दिला रहा हूँ उन्हें, ताकि वो चीज़ें या कुछ लाइन उनके जीवन में हमेशा उन्हें याद दिलाते रहे और उन्हें मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। तो अभी ये मिशन 20 के कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ पर हैं, और बाकी जो कुछ रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, रिमेनिंग जो बच्चे हैं, उन्हें भी आगे कुछ ऐसे ही चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए, मैं शपथ ग्रहण समारोह में जो कुछ पंक्तियां हैं, कुछ लाइनें हैं जो उन्हें हमेशा इस बात को लेकर मोटिवेट करेगा, आप सभी लोग भी इस बात को सुनिए और जीवन में अमल करने की कोशिश करिए। तो ये क्या लाइनें हैं और क्या है, मैं इन्हें चाहूँगा कि प्रीति आप इसे पढ़ के सुनाएं जो आपने संकल्प लिया है। मैं प्रीति कुमारी यह संकल्प लेती हूँ कि आज आज 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार समय 11:35 से जीवन की एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने को लेकर प्रतिबद्ध रहूंगी। तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैं अपने माता और पिताजी के आंखों में बुने हुए सपने को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने अरमानों पर खड़ी उतरूंगी और अपने लक्ष्य को हासिल करूंगी। उपर्युक्त बातों से अगर मैं कभी विचलित हुई तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी एवं मुझे इस मार्ग पर लाने हेतु मेरे मार्गदर्शक मिस्टर मंटू सर उचित दंड दे सकते हैं, जिसे मैं सहज स्वीकार करूंगी। मैं ऐसा ना करने पर यदि कभी मुझे इस मिशन से बाहर भी कर दिया गया तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं मेरी होगी। इसके बाद चलिए, एक बच्चे आप भी इसको पढ़ के सुनाइए, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई एक बच्चा जो पढ़ के सुनाना चाहते हैं, आप ही सुनाएंगे। मैं सनी कुमार यह संकल्प लेता हूं कि आज 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार समय 11:35 से अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने हेतु अपने मार्ग पर प्रतिबद्ध रहूंगा। तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद मां और पिताजी के आंखों में बुने हुए सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनके अरमानों पर खरा उतरूंगा और अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। उपरोक्त बातों में से अगर कोई भी विचलित हुआ तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। ऐसा मुझे सही मार्ग पर चलने के हेतु मेरे मार्गदर्शन मंटू सर उचित दंड दे सकते हैं, जिसे मैं सहज स्वीकार करूंगा। ऐसा न करने पर यदि मुझे इस मिशन से बाहर भी कर दिया गया तो मैं इसकी जिम्मेदारी स्वयं मेरी होगी। तो आपने ये सुना कि लोगों का जो ये मतलब कुछ पंक्तियां या कुछ लाइन जो उनके जीवन में हमेशा उन्हें मोटिवेट करेगी, हमेशा उन्हें प्रेरित करेगी, है ना। तो ये शपथ ग्रहण बहुत ही मतलब बेहतर होता है उनके जीवन में। और ये चौथा मिशन 20 बैच है। इससे पहले के जितने भी मिशन 20 हुए हैं ये काफ़ी हद तक सफल रहा, इसलिए रहा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो लाइनें हैं, कुछ जो पंक्तियां जो मैं उनके लिए हमेशा कहता भी हूँ, और वो चीज़ें हमेशा उन्हें अपने आगे बढ़ने के लिए अग्रसित करते रहता है। तो मैं चाहूँगा कि इस लाइन को मैं अपने शब्दों में एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ। मैंने इन बच्चों के लिए यह शपथ दिलाया है, जैसे मैं के बाद अब किसी बच्चे का नाम मैं नहीं लूँगा, केवल मैं कहता हूँ, आप समझ जाइएगा। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि आज 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार समय 11:35 से अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने हेतु हमेशा प्रतिबद्ध रहूँगा। तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद माँ और पिताजी की आंखों में बुने हुए सपने को पूरा करने के लिए मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ
उनके अरमानों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और अपने लक्ष्य को किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। ऐसा ना करने पर, उपरोक्त बातों से अगर मैं कभी विचलित हुआ तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा और मेरे मार्गदर्शक द्वारा उचित दंड दिए जा सकते हैं, जिसे मैं सहज या सहर्ष स्वीकार करूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मैं इस चीज़ को पूर्णतः नहीं कर पाया तो मुझे इस मिशन से बाहर भी कर दिया जाए, तो इसके लिए इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने ऊपर लूँगा या इसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं होगी। और ये कुछ लाइनें जो हैं ये हमारे बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती है। तो ये शपथ ग्रहण का कुछ चंद लाइन जो आप लोग भी अपने जीवन में उतारिएगा, और इसका जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि कुछ पंक्तियां जो आपके हमेशा पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है और उन्हें भी ये चीज़ जानना चाहिए, उन्हें भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ये सभी बच्चे हम पर इतना ज़्यादा अटूट विश्वास करते हैं और मिशन 20 आप सभी का अटूट विश्वास, प्यार और समर्थन की वजह से ही चलता है। और केवल एक इंसान के चाहने से ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता है। बदलाव होने के लिए ऐसे तमाम तरह की जो शक्तियां हैं वो काम करती हैं, और जहां पर ये 20 लोग कहीं ना कहीं जीवन को बदलने के लिए काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मुझे तो ये कह सकता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स, यानी अपनी सीमा, अपनी क्षमता से आगे बढ़कर ये हमेशा अपने मेहनत को और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो मिशन 20 कॉन्सेप्ट यही है कि कम से कम समय में आप अपने जीवन में एक बेहतर कर सकें, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। और मैंने इस बार नारा दिया है, सफलता का द्वार, सफलता का आधार इम्पीटस के द्वार, वर्ष 2023 में सरकारी नौकरी है आपका अधिकार। तो एक बार आप सही बच्चे हमारे साथ रिपीट करिएगा। क्या नारा है भाई? सफलता का अधिकार, बोलिए। सफलता का अधिकार इम्पीटस इम्पीटस के द्वार, इम्पीटस के द्वार, वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में सरकारी नौकरी पाना है अपना अधिकार। अपना अधिकार। वाह! तो वर्ष 2023 में जो है सरकारी नौकरी पाना है अपना अधिकार, यानी हम सबका अधिकार। ठीक है, तो इसी संकल्प के साथ आज इस मिशन 20 बैच को हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी और जितने भी चेहरे यहाँ दिख रहे हैं ये सभी के लिए, चूँकि ये वीडियोस मैं चाहता हूँ कि इन सभी के पेरेंट्स के पास भी जाए और वो भी देखें और वो भी हमेशा इस बात को लेकर के उनको हमेशा मोटिवेट भी करते रहें। देखिए, अगर पेरेंट्स हमें डांटते भी है ना तो वो उनका ब्लेसिंग्स होता है, उनकी आशीर्वाद होती है, क्योंकि माँ बाप अगर नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा भाई। तो इस वीडियो को देने का मेरा मेन मकसद यही है ताकि ये वीडियो उनके पेरेंट्स भी देख सकें और भी तमाम बच्चों के पेरेंट्स देख करके उन्हें भी इस काम को मोटिवेट कर सकें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें, क्योंकि कई बार उनके द्वारा दी गई प्रेरणा ही बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं कई पेरेंट्स से, बहुत सारे पेरेंट्स से मैं ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों के पोटेंशियल को समझें, उनके अंदर क्षमता को पहचानें और उन्हें हमेशा इस बात को लेकर मोटिवेट करते रहें कि वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक कुछ गलतियां हमारे पेरेंट्स से भी हो जाया करती हैं कि हम अपने बच्चों को सही ढंग से मोटिवेट नहीं कर पाते, या मैं ये कहूँ कि उनकी क्षमता को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो पेरेंट्स की भी एक गलती मानी जाती है। तो आप अपने बच्चों की क्षमता को पहचानिए और उसे पूरा करने के लिए समर्पण तो करते ही हैं, मेहनत तो करते ही हैं, आपका त्याग तो होता ही है, क्योंकि आपके त्याग की वजह से ही ये सब संभव हो पाता है। तो आप उनकी क्षमता को पहचानिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट करिए और कोशिश करिए कि आप उन्हें मतलब प्रेरित करके उन्हें उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमेशा मदद करें। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे असफल भी होते हैं, आप थोड़ा और इधर आ जाइए। अच्छा, थोड़ा बस 1 मिनट के लिए। अच्छा ठीक, बैठ जाइए, बैठिए, कोई बात नहीं, ठीक ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लिया जाए कभी ऐसा होता है ना, तो हमेशा मतलब उन बच्चों को अगर वो लाइफ में कभी असफल भी होते हैं तो उन्हें उस जगह पे ज़रूरत पड़ती है आपके मोटिवेशन की, आपके रियल जो कहते हैं ना कि मतलब पेरेंट्स अगर उस जगह पे साथ आ जाए ना। एक यहाँ पर छोटा सा लाइन है, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब उम्दा लाइन है कि जब अपने ही लोग अपने बच्चों के समर्थन में उतर जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं ना, उन्हें ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं सहनी पड़ती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ऐसा आग्रह करूँगा कि आप उनके खुशियों में भी, और कभी कभी बच्चे जब असफल होते हैं तो वैसे कंडीशन में भी आप उनका साथ दें,
उनका साथ ना छोड़ें, क्योंकि सबसे अधिक ज़रूरत अगर लाइफ में किसी की है इन बच्चों की तो वो आपका साथ है। और मेरा सपोर्ट, मेरी प्रयास, मेरी कोशिश तो हमेशा रहती ही है। चलिए इन्हीं के साथ आज इस मिशन 20 बैच का शुभारंभ करता हूं और कोशिश करता हूं कि ये सही बच्चे हमें भी सपोर्ट करेंगे और अपने जीवन में नित ऊंचाइयों को आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। और ये प्रेरणा मुझे भी मिलती है और मैं भी इन्हें प्रेरित करते रहूँगा। तो आप सभी लोगों का साथ, विश्वास ही हमें नई ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और कोशिश है कि वर्ष 2023 में ये सही बच्चे अलग अलग सरकारी जॉब में सेलेक्ट हो और ना केवल सेलेक्ट हों बल्कि बेहतर से बेहतर रैंक हासिल करें। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। जाइए बैठिए हम लोग। ठीक, हाँ बंद कर दीजिए।